नमस्कार साथियों, स्वागत है चंचल यादव ऑफिशियल पर। मैं हूं चंचल यादव और आप हैं मेरे साथ एक ऐसी विषय की चर्चा करने के लिए जो आज सुर्खी बनी हुई है। साथियों, भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक दूसरे के नागरिक एवं सैन्य विमानों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने के लिए नोटम जारी किया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि ये नोटम होता क्या है, इसे कैसे जारी किया जाता है और इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं। तो साथियों, जैसा कि नोटम, जिसे हिंदी में नोटिस टू एयर मिशंस भी कहते हैं, इसे कैसे जारी किया जाता है और इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं। यह विमानन क्षेत्र में एक अहम सूचना है जो उड़ान संबंधित कर्मचारियों, पायलट, ग्राउंड क्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोल आदि डिपार्टमेंट्स को प्रदान की जाती है। साथियों, अभी आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि इसे कौन जारी करता है? इसे नागरिक विमानन या अन्य संबंधित संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसकी जरूरत क्या है? आखिर इसकी क्या जरूरत है? क्यों ये इशू किया जा रहा है? तो ये, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। इसके कई सारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यह पायलट को संभावित खतरों के बारे में पहले से आगाह करता है, उड़ान को सुरक्षित बनाने में मदद करता है, बड़े हादसे टालने में मदद करता है। यह नोटम के द्वारा ही पायलट को यह पता चलता है कि रास्ता बदलना है या उड़ान को रद्द करना है। अब साथियों, बात करते हैं कि ये किन किन माध्यमों से जारी किया जाता है। तो इसको नोटम को जारी करने के मुख्यतः तीन ही माध्यम हैं, जिसमें पहला है एयर ट्रैफिक नेटवर्क के जरिए, दूसरा है सैटेलाइट लिंक के जरिए, तीसरा है इंटरनेट बेस्ड सिस्टम के माध्यम से। इसकी क्या समय अवधि होती है? इसकी क्या कोई लिमिट है, या ये ऐसे ही एक बार इशू कर दिया या जारी कर दिया तो ये अंतकाल तक चलता रहता है? तो साथियों, ऐसा नहीं है। और इसकी समय अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ मैक्सिमम 3 महीने के लिए हो सकती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे युद्ध जैसे हालात, किसी व्यक्तिगत एयरपोर्ट का बंद होना, इन परिस्थितियों में इसको परमानेंट रूप से भी जारी किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं साथियों। ये सबसे पहले जारी हुआ था 1930, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये 1930 के दशक से प्रचलन में है। सबसे पहले इसको नोटिस टू एयरमैन कहा जाता, लेकिन इसको और जनरल न्यूट्रल बनाने के लिए नोटिस टू एयर मिशंस कहा जाने लगा। अभी दिसंबर 2021 से इसको नोटिस टू एयर मिशंस के रूप में जाना जा रहा है। इसका हर शब्द एक चेतावनी या निर्देश से भरा होता है, जिसको हर पायलट को, हर ग्राउंड क्रू को, हर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारी को इसको अमल में लाना ही होता है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम सूचना होती है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।